बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि अंतरिक्ष से नजर आए। लगता है यहाँ की यही सोच है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात चीन की राजधानी बीजिंग और शंघाई से। इस समय मैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हूं। चीन की दीवार, कहा जाता है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, इतनी लंबी है। इसे सदियों पहले बनाया गया। वो चीन का स्वर्णिम दौर रहा। भारत की तरह ही चीन भी एक प्राचीन और महान सभ्यता रहा है। भारत की तरह ही चीन ने विदेशी ताकतों की मार झेली है। अब सालों तक दबाए जाने के बाद चीन एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर अपनी चमक दिखा रहा है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर के बाजार चीनी माल से पटे पड़े हैं। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, तो वातावरण को प्रदूषित करने वाली ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा यहीं निकलती है। लेकिन माल हाथों हाथ बिक रहा है, तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा बांध यहीं पर है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है चीन की हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क ने, यानी वो ट्रेन जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। आज भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की चर्चा है। देखेंगे कैसी होती है ये ट्रेन, कैसे ये रफ्तार पकड़ती है। और बड़ा सवाल, क्या भारत में बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए? और इस समय हमारे साथ लूसी है। लूसी, you regularly travel on this train. How does it feel to be on a high-speed train? I love this train, and it saved me a lot of times. And it have convenient, comfortable facilities, and it's less noise. Yeah. And of course, it saved me a lot of times. Yeah. And it make the distance between the two countries not an issue anymore. Because the cost is very high. The tickets, the high-speed rail tickets, is also very high. It's about 3 times of conventional rail. So some Chinese people think they are compared to be high-speed rail, because the cost is too high. इस साल मार्च में हमारी जब स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग में जो वार्ता हुई, उस समय हम लोगों ने 3 विषय में रेलवे के क्षेत्र में बात आगे बढ़ाई। हम चाहते हैं कि चीन ने स्टेशन डेवलपमेंट में हमारे साथ काम करे। आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी प्रगति की है। 500 से ज़्यादा मॉडर्न रेलवे स्टेशंस इन्होंने बनाया है। बिल्कुल हवाई अड्डे से दिखता बीजिंग का ये साउथ बीजिंग रेलवे स्टेशन है। यहीं से पहली बार अगस्त 2008 में चीन का हाई स्पीड ट्रेन का सफर शुरू हुआ। 6 साल में ये सफर कहां तक पहुंचा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। इसकी लंबाई करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये हाई स्पीड ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। इसकी खासियत है कि यहाँ सिर्फ यात्री पहुँच सकते हैं। भारत में जिस तरह से नाते रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, यूँ कहें पूरा मोहल्ला स्टेशन पर चला आता है, प्लेटफॉर्म पर चला आता है, वो यहाँ संभव नहीं है। नहीं, यहाँ आपको चाय और चाट वालों का मेला ठेला दिखाई देगा। कुल मिलाकर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजोल का आखिरी सीन यहाँ संभव नहीं है। न कोई झटका न शोर। चाइना की हाई स्पीड ट्रेन चलते ही अपनी रफ्तार का एहसास करा देती है। इसकी औसतन रफ्तार
260 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदुस्तान की शताब्दी की औसतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात सिर्फ रफ्तार की ही नहीं, बल्कि सुविधाओं की भी है। दरअसल स्टेशन से ट्रेन के भीतर तक बिल्कुल हवाई अड्डे और हवाई जहाज जैसा माहौल बना रहता है। यानी टिकट देखने के लिए एक होस्टेस मौजूद रहती है और जैसे ही आप ट्रेन में अंदर घुसें तो वहाँ भी एक और परिचारिका यानी होस्टेस रहती है। फिलहाल हम लोग हैं पेंट्री कार में और यहाँ भी एक परिचारिका मौजूद है। आप पीने का सामान ले सकते हैं, कुछ खाने का सामान भी यहाँ मौजूद है। हवाई जहाज की तरह हाई स्पीड रेल में भी अलग अलग क्लास और अलग अलग सीटें होती हैं। यहाँ सेकंड क्लास में एक रो में 5 सीटें, फर्स्ट क्लास में एक रो में 4 सीटें और इन सब से ऊपर होती है बिजनेस क्लास और इसमें अलग अलग सुविधाओं की भरमार है। इसकी सीटें एक बिस्तर की तरह सपाट हो जाती हैं और आप चाहें तो 360 डिग्री घूम सकती हैं। पढ़ने के लिए यहाँ रीडिंग लाइट्स हैं तो मनोरंजन के लिए टच स्क्रीन मॉनिटर। कई ट्रेनों में पेंट्री कार को रेस्टोरेंट बना दिया गया है जहां खाने पीने के सामान के साथ साथ बियर भी मिलती है। हाई स्पीड ट्रेन की पटरियां अलग, सिग्नलिंग सिस्टम अलग, डब्बे भी अलग। साथ ही तेजी से दौड़ती इस ट्रेन के रखरखाव में खर्चा भी काफी आता है। महंगा सौदा है तो टिकट भी महंगी है। एक साधारण ट्रेन के टिकट के मुकाबले हाई स्पीड ट्रेन में टिकट की कीमत करीब 2.5 गुना ज्यादा होती है। अब ये देखिए, बीजिंग से त्याजन तक के हमारे सफर की 2 टिकटें। ये टिकटें हैं सेकंड क्लास की। पहली टिकट है सुपरफास्ट ट्रेन की, आप देख सकते हैं इसकी कीमत है 54.5 युआन। यही सफर हमने पूरा किया साधारण ट्रेन में भी और तब हमें देने पड़े केवल 20.5 युआन। लेकिन कई यात्रियों को ये 54.5 का टिकट भी रास आ रहा है। It's change of my life, and it's not like 2 cities, just like maybe 2 places in 1 city. Yeah. In fact, a lot of times it takes more time to go from one part of Beijing to another part. Yeah. Because in the Beijing, inside the city, the traffic is terrible. ठीक 30 मिनट में हम तिएनजिन में हैं। बीजिंग से 117 किलोमीटर दूर। अगर भारत में ऐसी ही हाई स्पीड ट्रेन चले तो इतने समय में हम दिल्ली से मथुरा पार कर चुके होंगे। वैसे हमारी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी दिल्ली से बुलंदशहर पहुंचने में 1 घंटा 30 मिनट लगाती है। अब आप दिल्ली से मथुरा जैसी दूरी पर बसे त्याजन के रेलवे स्टेशन को देखिए। इसकी खासियत ये नहीं है कि यहाँ बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन आती जाती हैं, बल्कि यहीं से दूसरे शहरों के लिए आप लंबी दूरी की बस ले सकते हैं। और शहर के दूसरे हिस्सों में जाना हो तो यहाँ मेट्रो अंडरग्राउंड भी है। मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी, घर तक पहुँचने का हर साधन इस स्टेशन पर उपलब्ध है। बुलेट ट्रेन की दौड़ में चीन काफ़ी देर से आया। इससे पहले 1964 में जापान ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी भी इस दौड़ में शामिल हुए। एक और बात, चीन ने तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने की बात शुरू की 1990 में, औपचारिक घोषणा की 1995 में। काम शुरू हुआ सन 2000 के बाद, लेकिन काम की रफ्तार देखिए। 2011 आते आते दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क चीन में है। वैसे हिंदुस्तान में इसके बारे में बात पहली बार तब हुई जब 1984 में राजीव गांधी की सरकार में माधवराव सिंधिया रेल मंत्री बने। इस बात के 30 साल बाद आज फिलहाल भारत का फोकस अभी इस बात पर है कि मौजूदा रेल व्यवस्था को सुधारकर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलाई जाए और शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों की औसत स्पीड को 130 तक पहुंचाया जाए। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना की तर्ज पर डायमंड क्वाड्रिलेटरल रेल चलाने का वादा किया था।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने पहले अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था। दूसरी तरफ मुंबई अहमदाबाद रेल लाइन पर बुलेट ट्रेन चलाए जाने की संभावनाओं पर जापान की मदद से रिपोर्ट तैयार की जा रही है और चीन से स्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सहयोग की संभावना पर चर्चा हो रही है। एग्जिस्टिंग रूट्स जो है, जो रेलवे ट्रैक्स है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे ट्रेन का गति बढ़ा पाएँ। अभी जो आपको पता है हमारी जो गति है 100 किलोमीटर के आसपास होती है, हम चाहते हैं उसे हमें 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर कर पाएँ और ये संभव है, इस बारे में हमारी बात हो रही है। और तीसरा जो क्षेत्र है हेवी हॉलेज जो है, उसमें हम उनके साथ मिलकर खासकर ट्रेनिंग हम चाहते हैं। तो इन तीनों मुद्दों पर हमारी बात आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टीएन नैनन के अनुसार भारत में चीन की तरह हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए 2 साल पहले जो अनुमान लगाया गया था, उसके मुताबिक मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर को बनाने के लिए लगभग खर्चा 60,000 करोड़ रुपए लगने की उम्मीद थी। ये खर्च पूरे देश के रेलवे यात्री किराए से होने वाली सालाना कमाई के बराबर है। टीएन नैनन के मुताबिक भारत में ऐसी ट्रेन में यात्रियों को प्रति किलोमीटर 6 से 8 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि शताब्दी के किराए से 3 से 4 गुना ज्यादा है और लगभग हवाई यात्रा के किराए के बराबर है। लेकिन क्या भारत को भी ऐसी ट्रेन चलानी चाहिए? बीजिंग ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी में रेल और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर जाओ जियान का मानना है कि चीन ने सामान्य ट्रेन की जगह बुलेट ट्रेन चलाकर बहुत बड़ी गलती की है और भारत को ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। Recently, your government want to build high-speed rails. I don't know. There may be a new leader has a new. He consider these issues not from economics, it's from political. They think China has high-speed rails. Japan, France, Germany has high-speed rails. India should also have high-speed rails. So this is a political decision. I think not consider from the economic perspective. अब मैं बीजिंग और शंघाई के बीच चलने वाली चर्चित हाई स्पीड ट्रेन में हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बोगी में आधी से ज़्यादा सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए रेलवे कॉरपोरेशन ने किराए में कटौती की है। साथ ही कुछ लाइनों पर ट्रेनों की संख्या कम की गई है। अब सवाल है, कहीं ये सफ़ेद हाई स्पीड रेल सफ़ेद हाथी तो नहीं? I think no meaning. Yeah. If economics is a burden to a country, or we have other better alternatives can promote the economy, why we build high-speed rails in China or in India? Yeah. So if some issues is better to economy, it's better to political. It's only for the political goals, I think the cost is too high. If you look at the economic arguments for a high-speed train, they're not necessarily that strong. It's very expensive to lay a high-speed train track. Yeah. And secondly, it may be much more cost-effective to upgrade the existing track to get freight train moving more quickly and so on and so forth. Yeah. Economically, it may not be the best thing, but it has a lot of political symbolism. Yeah. To build a high-speed train. Yeah. So if you look at the pure economics, you might say it's not worth it. Yeah. But if you look at the politics and the symbolism and the imagery of it, you might say, well, yes, there is some value here because it does make a nation feel good about itself. हाई स्पीड रेल को चीनी सरकार एक बड़ी कामयाबी मानती है। राष्ट्रपति रहते हुए हू जिनताओ ने चीन के चंद्र मिशन, अंतरिक्ष में मानव रहित यान और हाई स्पीड रेल को बड़ी उपलब्धियों के तौर पर गिनाया। जाहिर है चीनी नेताओं को एहसास है कि मध्य वर्ग से जुड़ा ये एक अहम मुद्दा है। People put a lot of propaganda, a lot of sort of nationalist value around a high-speed train, a symbol of power, if you like, a symbol of achievement. I think that can probably be a little overdone. I think that the Chinese technology for its own high-speed train is probably copied from other nations anyway.
So, you know, to what extent is that a Chinese achievement, or it's an achievement of technology which other people developed in any case? चीन में बुलेट ट्रेन के पक्ष में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो ये कि छोटे शहरों को बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात ये कि जब ज्यादा यात्री हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा करने लगेंगे तब पुरानी सामान्य लाइनों पर से दबाव हटता है और सामान्य लाइन का इस्तेमाल मालगाड़ियों के लिए किया जा सकता है। कम समय में माल की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह तक हो सकेगी। 1300 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर 5 घंटे 24 मिनट में निपट गया। इसमें 10 स्टेशन पड़े और हाई स्पीड रेल ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। जिस हाल में हमारी अर्थव्यवस्था है और जो हमारी बड़ी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि आखिर ऐसी ट्रेन कब तक भारत पहुंचती है।